मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूजा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैम मोदी जी ने कल बोला है कि हमने पिछले 10 सालों में 8 करोड़ रोजगार दिए हैं, फिर भी विपक्ष जो है बेरोजगारी का गीत गाता रहता है। हमको नहीं मिला रोजगार। आपको नहीं मिला? कहने की बात है, रोजगार मिल रहा है, किसी को रोजगार उन्होंने बोला हमने 8 करोड़ वैकेंसीज निकाली हैं पिछले 8-10 सालों में। तो फिर ये जो मतलब रोजगार के लिए जो घूम रहे हैं वो सड़कों पे क्यों आए हुए हैं? अगर रोजगार मिल रहा है तो सड़कों पे आना ही नहीं चाहिए, आराम से अपना नौकरी करनी चाहिए। क्यों है रोड पे? मैम अग्निवीर योजना का भी इसमें जिक्र है कि हमने अग्निवीर योजना का इस्तेमाल करके। अग्निवीर योजना है वो एक सही तरीका था कि हमारे मतलब सबको नॉलेज हो जाए, कल को अगर ज़रूरत पड़ जाती है, युद्ध वगैरह हो जाते हैं, अच्छी बात है, सबको नॉलेज हो जाए, लेकिन उसकी मांग कुछ खास रही नहीं। खास नहीं रही? कुछ खास रही नहीं। उसमें भी अगर ले दे के लगेगा तो 4 साल के लिए कोई क्यों लगेगा? अच्छा, अगर आपको पता है बाहर विदेशों में कई ऐसी कंट्रीज है, साउथ कोरिया है, अमेरिका वगैरह, जहाँ पर एक पर्टिकुलर एज के बाद हर लड़के को आर्मी ज्वाइन करनी होती है, सिर्फ लड़के को नहीं लड़कियों को। अच्छा, हाँ। तो ये चीज़ अगर इंडिया में है तो गलत है? नहीं, अच्छी बात है। अच्छी बात, ये अच्छी बात है। देखो अगर अभी आप यूक्रेन का युद्ध देख रहे हो, अभी राष्ट्रपति को भी लड़ना पड़ रहा है, ऐसी नौबत आ गई है, सब कुछ खत्म हो गया, सारे मर रहे हैं, कट रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे जो शराबी यहाँ घूम रहे हैं बंदूक चलाने सीख जाएंगे तो क्या कमी है? अच्छी बात। शराबी लोग बंदूक चलाना नहीं, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो शराबी बनेंगे लोग। अच्छा, अगर रोजगार नहीं मिलेगा, भाई पढ़ाई करी लिखाई करी पूरी जिंदगी। आपको लगता है अगर पढ़े लिखे होते तो शराब पी के सड़कों पे घूमते? पढ़े लिखे होते तो शराब पीकर ऐसे सड़कों पे घूमते? अगर रोजगार नहीं मिलता ना मैडम तो अच्छे अच्छे सड़कों पे ही आ जाते हैं, अच्छे अच्छे सड़कों पे आ जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। रोजगार नहीं मिलता, पूरी जिंदगी लगा देते हैं अपना बड़े बढ़ने के लिए, और कुछ मिले ना, कामयाब हो ना, तो सड़कों पे ही आएंगे। और कहाँ जाएंगे? अल्लाह मचाएंगे और कहाँ जाएंगे? आगे पूछिए, क्या पूछो? मैम आप कह रही है कि इनको रोजगार नहीं मिला इसीलिए सड़कों पे आए हैं। ये ज्यादातर इनमें से वो शराबी लोग हैं जो केजरीवाल की एक पे एक पीकर आए हैं। इनके जो पैग पी के जो आए हैं ना, वो केजरीवाल, वो इनको वोट देने वाले भी वही लोग हैं। वोट देने वाले भी वही लोग जिनको शराब चाहिए और जिनको अपना कामयाबी चाहिए, जॉब चाहिए, वो वोट ही वो ही करेगा, रोजगार ही मांगेगा। जिसको शराब चाहिए वो शराब मांगेगा। हम जैसे को रोजगार चाहिए तो हम रोजगार मांग रहे हैं। हाँ मैम, रोजगार में आप अग्निवीर को भी जोड़ ही सकते हैं। तो विपक्ष कहता है कि हम अग्निवीर को खत्म करवाना चाहते हैं, सही बात है ये? नहीं, ये गलत बात है, ये सरासर गलत बात है। अग्निवीर को वो खत्म कर रहे हैं तो एक ऑप्शन और खत्म हो जाएगा, तो ये सरासर गलत बात है। विपक्ष का कहना ये है कि अग्निवीर के तहत किसी भी ऑफिसर को कुछ भी नहीं मिलता है, ना मुआवजा मिलता है, ना शहीदी का दर्जा मिलता है। मुआवजा मिलता है, मानते हैं इस बात पे? हाँ, गलत है, इस बात पे सरासर गलत है। मुआवजा भी मिलता है और जो सही तरीके से जो सम्मान देना चाहिए वो भी मिलता है जी। ऐसा कुछ। मैम लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे विपक्ष ने मिलकर अंबानी और अडानी की खूब बुराई करी थी, आप मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ। आज वही पूरा विपक्ष अंबानी जी के बेटे की शादी में घूम रहा है। वहाँ तो सारी सेलिब्रिटी भी हैं, सेलिब्रिटी भी है, हमारी जो सरकार मोदी की है वो भी है, सब है, हमारे संत महात्मा है, सब गए हुए हैं, सब है वहाँ, क्योंकि पैसा बोलता है, सब नाचते हैं। यानी आप मानती है कि विपक्ष पैसे के उस पे पैसे, जहाँ पैसा होगा वहाँ नाचेंगे लोग। बाहर से बुला रहे हैं तो यहाँ के भी जा रहे हैं कि हमको हमारी भी कुछ बात बन जाए। ये तो वही बात हो गई, जहाँ देखी तवा पे रात वहीं बिताई सारी रात। बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ पैसा है वहाँ विपक्ष है। पूरा विपक्ष ऐसा है, जहाँ पैसा है वहाँ सब है। यानी आप मानती है विपक्ष को देश जरूरी नहीं है, किसी को पैसा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, राहुल को कुर्सी चाहिए, कुर्सी मिल जाएगी, उसकी कुछ ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, बस एक सेटिस्फाई हो जाएगा, कुर्सी मिल गई। बाकी उसको कोई लेना देना नहीं है, ना देश से लेना देना है, ना रोजगारी से लेना देना है, ना युवाओं से लेना देना है। वो केजरीवाल मार रहा था दारू पिला के, मोदी ने बेरोजगारी में मार दिए कुछ, अब थोड़ी बहुत कसर रहेगी। बेरोजगारी और महंगाई को हम एक पॉइंट पे साइड रख दें तो देश में और कुछ काम हुआ है पिछले 10 साल? हाँ, मोदी के राज आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो सही हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो नहीं हुई है। जैसे बुलेट चला दी, हम जैसे तो घूम ही नहीं सकते भाई, इतने पैसे ही नहीं है, कहाँ से जाएं? पैसे भी तो होने चाहिए उसके लिए, और पैसे होंगे तब जब रोजगार होगा, ऐसे थोड़ी घूम सकते हैं। मैम रोजगार की बात रही तो लोग जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक कैसे? जब पढ़ लिख के भी पेपर लीक हो रहे हैं तो कहाँ से क्या करें? पढ़ लिख के इतनी मेहनत करते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये गरीब बच्चा आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हमारी ना कुछ सीटें हैं, हम जैसे लोगों की हमारी कुछ सीटें हैं जो हमको मिल सकती है, और इनको ये लगता है अगर वो ये सीटें भी निकल जाएंगी ना तो ये झंझट ही खत्म, जहाँ से पैसा आएगा उसको डाल दो। देखो मैम, रोजगार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या करे गरीब आदमी, क्या करेगा? सबको नहीं जी, बिल्कुल इतना मोदी जी
बोले हैं कि हमने पिछले 10 सालों में 8 करोड़ नौकरियां दी हैं। लेकिन हमारे तो है ही नहीं, कहाँ पे दे दी, किसको दे दी? नहीं दिए? नहीं। आपके परिवार में किसी को नहीं? किसी को नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। अच्छा, रही बात हमारे गैस सिलेंडर की, वो बिल्कुल हाई फाई रेट पे। अब नेट की जरूरत सबको है क्योंकि वार्तालाप सबको एक दूसरे से करनी है, वो बिल्कुल हाई फाई है। पहले जरूरत जगाओ, फिर मजबूरी पैदा कर दो। जरूरत जगा दी, सिलेंडर जलाओ, लकड़ी नहीं जलानी। अच्छे भले गाँव में अगर पैसे नहीं होते थे सिलेंडर के तो लकड़ी। आप ये कहना चाहती है जियो का जो रिचार्ज महंगा हुआ, महंगा हो गया है, उस पे कहना बहुत महंगा हो गया है, रिचार्ज बहुत महंगा हो गया है। अब जैसे इतने पैसे नहीं है रिचार्ज करने, थोड़े बहुत पैसे होते थे, 250 का हो जाता था, चलो निकाल लेते। अब 700 का कहाँ से पूरा करेंगे, पैसे है नहीं। फ़ोन की ज़रूरत सबको है, फिर सिम बंद कर देंगे। सेकंड डे या मतलब कॉलिंग आनी जानी बंद हो जाएगी अगर नेक्स्ट मंथ फिर से। अंबानी जी की गलती है? बिल्कुल गलती है, उन्होंने रिचार्ज महंगा किया। देख बिल्कुल गलती। क्यों करेंगे? क्योंकि उसको चंदा सबसे बटोरना है। अच्छा, बेटे की शादी के लिए चंदा। वो आज अमीर हुए हैं। अमीर देखो, एक सिंपल सी बात है, या जियो का रिचार्ज महंगा करने से ही अमीर? सुनो देखो, सिंपल सी बात है, 5,000 करोड़ की बेटे की शादी कर रहा है वो, और जियो का रिचार्ज महंगा करके हम जैसे के लिए चंदा हम जैसे को फर्क पड़ रहा है, हम जैसे को फर्क पड़ रहा है मैडम, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं रिचार्ज करने के लिए। ठीक है, जितने जितने रिचार्ज बढ़ रहे हैं उसको भले फर्क ना पड़े, और इतने सारे करोड़ों का मैम अगर जियो को साइड में भी रख दे तो भी उसके पास में हजारों बिजनेस इतने वो पैसा इतने जोड़ेंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे तो पैसे तो। मैम उसके पास रिलायंस है, बड़े बड़े होटल्स है, ट्रेडिंग में उसका बिजनेस है, वो खाली जियो से ही क्यों लेगा पैसे? मोदी भी उसके साथ है और राहुल गांधी भी उसके साथ है। जब गैस सिलेंडर में जब उनकी जमीन में निकली थी तो ये कांग्रेस का राज था, क्यों नहीं जमीन को उन्होंने अपने सरकार के कब्जे में लिया? क्यों नहीं कब्जे में लिया? नॉर्मल सरकार के तरीके से बांटते भाई, इस तरीके से हमारा सीमित रेट रहेगा और पब्लिक तक किया जाएगा। आपको पता है टाटा को इस देश में वापस लाने वाला कौन था? कौन था? आप बताइए कौन था? नहीं आप बताइए, मैं तो अभी की देखूंगी। टाटा से मैंने लेना देना नहीं, टाटा जो थे अपने सारे बिजनेस बाहर करते थे, गुजराती हैं वो, लेकिन इंडिया में नहीं करते थे। उन्हें वापस गुजरात में लाने वाला कौन था? आप उन्हीं की बात बोलेंगे जिनकी बोल रही है। नहीं मैं बोल नहीं रही हूँ। नहीं आप उन्हीं की बात बोलेंगी। आप उनकी बात नहीं, आपको ये लगता है कि ये जो जियो के रेट बढ़ गए हैं ये कोई मायने नहीं रखता? नहीं आपको ये लगता देश की अगर उन्नति हो रही है, उनके बहुत सारे रोजगार है, तो फिर भाई इतना फिर गैस सिलेंडर महंगा क्यों है? जब इतने हैं तो फिर हम मैम इनकम कितनी है लोगों की? कहाँ इनकम है? यहाँ बच्चे यहाँ एक बार बहुत है। 18 आज सोशल मीडिया जैसे लोग बेरोजगार आज देश के अंदर सोशल 15,000 से ऊपर नौकरी नहीं मिल रही, 15,000 से ऊपर नौकरी नहीं मिल रही, 15 के भी नीचे काट रहे हैं लोग प्राइवेट में भी। 7,000 में आज का बच्चा काम करे, भूखा मरता। आप लोग जो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। और जो सोशल मीडिया का फायदा उठा के यूथ जो है लाखों कमा रहा है, उसका क्या है? उनसे आपको पता है पिछले 5 सालों में हम जैसे लोगों से कमा रहे हैं, इन जैसे लोगों से ही कमा रहे हैं, क्योंकि ये लोग उनकी वीडियो देखते हैं। अच्छा, इन जैसे लोगों से ही कमा रहे हैं, हम जैसे लोगों से ही कमा रहे हैं। और किससे कमा रहे हैं? नचनिया बनकर डांस कर लेती है, अपना लाइक बढ़ा लेती है, वो कर लेती है, इस पे कोई वो बैन नहीं लगता, किसी चीज पे बैन नहीं लगता। ये गलत है? आप बहुत सरासर गलत है। क्यों नहीं रोका जा रहा है इसको? क्या ये अंबानी को उसको नहीं दिख रहा? मोदी ये मोदी जी का कुछ भी हो रहा है, उन्होंने बोला। अरे सोशल मीडिया अरे नाचने को मोदी बात सुन मैडम, आप बात को ना घुमाओ मत, बात को समझो। अगर चीज हो रही है देश में तो उसी की हो रही है। वो अगर प्रधानमंत्री बन के बैठा, उसको ये दिख रहा है कि मेरे देश में इतना सिस्टम खराब हो रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा? जनता की क्यों नहीं सुन रहा? आपको ये नहीं दिख रहा? देश की पॉपुलेशन सुनो देखो, अगर मोदी जी सीए और एनआरसी की बात करते हैं तो देश में दंगे होने लग जाते हैं। मोदी के राज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो मोदी की भी कमी है। मैम मैं यही कहना चाह रही हूँ, अगर उनके राज में कुछ गलत हो रहा है वो सुधारने की बात करते हैं। जैसे पॉपुलेशन है, आज इंडिया पॉपुलेशन के मामले में सबसे नंबर 1 है, आप मानती है? हाँ बिल्कुल है ना? जब वो सीए और एनआरसी की बात करते हैं तो दिल्ली दंगे जैसे दोबारा दंगे देखो, हमारी तो दंगे जो होते हैं ना, वो तो आपको पता है किस वजह से होते हैं। हिंदू मुस्लिम का नॉर्मल सा वो है, इनको लड़ाओ और अपने वोट बनाओ। कौन लड़ा रहा है मैम? लड़ाने वाले लड़ा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की नॉर्मल सी बात है, इनको लड़ाओ और अपना वोट बनाओ। जब बागेश्वर जी वहाँ गए थे, दुबई में गए थे, वो मुस्लिम ही तो थे जो कथा सुन रहे थे। किसी को फर्क पड़ा हिंदू मुस्लिम से? नहीं पड़ा है। हम जैसे को क्यों फर्क पड़ रहा है? फिर हम जैसे क्यों भिड़ रहे हैं आपस में? कि यहाँ देश में इस देश को जातिवाद के मामलों से तोड़ा गया है मैम, पहले धर्म के मामलों से और अब जातिवाद। लेकिन दंगे करने वाले ना तो जात पूछते ना सिर्फ धर्म पूछते हैं। वो ये पूछते हैं कि आप हिंदू हो, ले भाई कर दिया, अमरनाथ पे यात्रा पे गए, हमला करा, मार के। बिल्कुल मानते हैं। पिछली साल मेवात वाला हमला होता, बिल्कुल पता है। यहाँ मानती है कि वो सिर्फ धर्म देखते हैं, जाति नहीं देखते, वो जाति नहीं देखते। और अच्छा, आप राहुल गांधी के लिए कह रही थी, मैं पूछना चाहूंगी, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात बोली कि जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो हिंसक होते हैं, ये सही बात है? बिल्कुल, ये उसने बोला है, अपने धर्म को बोला है उस हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू नफरत फैला
बताते हैं, अगर हमारे धर्म पे बात आएगी तो भाई हिंसक बनने में कोई देर नहीं लगेगी। आप मानती हैं? बिल्कुल बनेंगे। जब इतनी देर से, इतने सालों से हिंदुओं के समझ में नहीं आएगा हमारा धर्म खत्म हो रहा है, इन लोगों को समझ में आएगा 10 साल में हमारा धर्म खत्म हो रहा है। इनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। अब इन्हीं विवादों को आगे बढ़ा देते, रोजगार को खत्म कर देते हैं। भाई आपस में ऐसे मरे जाओ, अच्छे भले लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, आपने बोला ना कि भाई इन सोशल मीडिया से इतना कुछ पैसा कमा रहे, कौन कमा रहा है? नॉर्मली लोग इन्फ्लुएंसर बन के कमा रहे हैं। हम जैसे उसे कमा रहे हैं, हम जैसे उनकी वीडियो देखते हैं। अगर अपने देश में कुछ गलत हो रहा है, हमने कोई बिठा रखा है ना अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए, कोई बिठा रखा है तो क्यों नहीं कुछ कर रहा? चाहे वो राहुल बैठे चाहे मोदी बैठे, तो क्यों कुछ नहीं कर रहा? हमने आप मानती हैं यदि मोदी जी की जगह राहुल गांधी या फिर कोई और होते? चाहिए नहीं चाहिए। अखिलेश नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। चाहिए तो मोदी, लेकिन कुछ चीज मोदी की भी गलत है, उसको सुधार ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। कुछ चीजें मोदी की भी गलत है, उसको सुधार ले, हमें कोई वो दिक्कत नहीं। रोजगार बढ़ा दे, थोड़ी महंगाई कम कर दे, एक ही तो रिक्वेस्ट है, रोजगार बढ़ा दे, महंगाई कम कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस स्टेप पे चल रहे हो बिल्कुल सही चल रहे हो, बिल्कुल सही चल रहे हो। बाहर जाते हो, व्यवसाय लेकर आते हो, लेकिन उनसे बड़ कौन रहा है? अरे अडानी अंबानी को छोड़ के हमको भी देख लो, बस उनसे यही रिक्वेस्ट है। उन्होंने उनका व्यवसाय बढ़ाया, करा, अच्छी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जैसे को भी देख लो भाई, ठेला लगा रहे हमारे माँ बाप, ठीक है, हमारे माँ बाप ठेला लगा रहे, धक्का लगा रहे, जरा हमको भी देख लो, हम भी जिंदा है। आप मानते हैं कि ठेला लगाना या फिर अपना बिजनेस होना ये रोजगार नहीं है? देखो रोजगार है, लेकिन करने भी दे। पटरी पे से तो पुलिस मार के भगा देती है। केजरीवाल ने तो बोला था कि हम पटरी वालों को वो देंगे की बात है, कोई नहीं हटाएगा। केजरीवाल ने तो बिजली का भी बोला था, बिजली का भी बोला था, पानी का भी बोला था। पानी गंदा आता है, बिजली महंगी कर रखी है, बोला तो। बिल आता है आपके घर पे? बिल्कुल आता है, 5000 भर के आई हूँ। पूरी दिल्ली बोलती है कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, कहने की बात है। मेरी बिल देखो ना, बिल देखो ना, अभी 5000 भरे हैं, अभी 5000 भरे हैं का बिल, मैडम 5000। हाँ, पानी बिजली माफ और दारू पी के दिल्ली साफ। क्या बोल रहे हैं? पानी बिजली माफ और दारू पी के दिल्ली साफ, लगे रहो केजरीवाल के साथ। कुछ नहीं करना, बर्बाद करना है। मोदी में थोड़ी बहुत कमी है, उसको सुधार ले, में कोई अच्छा, दिक्कत। मैं एक बात पूछना चाहूंगी, अगली साल विधानसभा के चुनाव है दिल्ली में, क्या लगता है केजरीवाल जी आएंगे? केजरीवाल नहीं चाहिए, अरे उसने तो बर्बाद कर दिया। उनकी बीवी चुनाव में खड़ी होने वाली है, सुनीता जी। देखो उसने फ्री बस चलाई, उसने फ्री बस चलाई लेडीजों को वोट लेने के लिए, और उसको मिल भी गया। लेडीज को बिठा कौन रहा है? बस देख के तो भगा लेते हैं। कितनी तो दुर्घटना होगी, लेडीजों के लिए रुक कौन रहा है? कहने की बात है ये सब कि ये फ्री वो फ्री, कुछ फ्री नहीं है। और कहते हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल में ये इलाज हो जाएगा, वो इलाज, कोई नहीं पूछता। कहने की बात है सब।